जय हिंद दोस्तों। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग कैलेंडर का जो ट्रिक है, मतलब कैलेंडर का कोई भी डेट को कौन सा दिन पड़ेगा वो कैसे ज्ञात करना है, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ कोड बता रहे हैं। उस कोड को यदि आप याद कर लेंगे तो आप कैलेंडर का कोई भी डेट रहेगा उस दिन कौन सा दिन पड़ेगा वो दिन आप बता देंगे। तो आइए वो कोड देखते हैं। महीने का कोड क्या होता है, दिन का कोड क्या होता है और शताब्दी का कोड क्या होता है, सन का कोड क्या होता है, उसको देखते हैं। उसके बाद कोई भी आप क्वेश्चन तुरंत देखेंगे और उसका जवाब दे देंगे। किसी भी क्वेश्चन को बहुत जल्द सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ दिया है कि 21/25/1976 को कौन सा दिन होगा, 21/2/2024 को कौन सा दिन था, ये 26 जनवरी 2050 को कौन सा दिन था। तो ये ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसको देखेंगे और आप सॉल्व कर देंगे सिर्फ 5 सेकेंड में, ठीक है। तो आइए उसके लिए सॉल्व करने के लिए आप लोगों को ट्रिक बता दे रहे हैं कि क्या है उसमें लगेगा। तो उसमें हम लोगों को विशेष ध्यान देना है महीने का कोड। ये 12 महीने का कोड है, ठीक है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। और ये है दिन का कोड कि कौन सा दिन का नंबर क्या होता है वो उसके लिए है। यह है शताब्दी का कोड, यदि कौन सा वर्ष दिया है उसके लिए इसमें से क्या लगेगा उसके लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों की ट्रिक क्या है, महीने का कोड याद करना। जैसे ये जनवरी का है, फरवरी का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब आप लोगों का ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या है आप देखेंगे कि सिर्फ इसमें ये 2 अंक है, यही चेंज हो रहा है, ठीक है, और सब सेम है। 2 2, ये 25 25, 03 03, 51 51, ठीक है, ये सब सेम है। तो हम लोग क्या याद करना है, सबसे पहले इसको याद करना है 51 25 51 25 03 51 46 24, 51 25 03 51 46 24, आप लोगों को इतने याद करना है। 51 25 03 51 46 24 को कम से कम आप दिन भर देखते रहे, कहीं लिख लीजिए, हाथ पे या कहीं पे लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। ये क्या है, लीप वर्ष के लिए, लीप वर्ष के लिए क्या है 51 25 51 25 03 51 51 25 03 51 46 24, इतना याद कर लीजिए। लीप वर्ष के लिए क्या है 51 25, और यहाँ साधारण वर्ष जब आएगा तो 62 हो जा रहा है, यानी कि एक एक की वृद्धि हो जा रही है, ठीक है। सिर्फ जनवरी फरवरी में वृद्धि हो रही है। साधारण वर्ष के लिए मान लीजिए इस तरह से, लीप है, लीप वर्ष, तो इसमें छोटा अंक आ रहा है तो ये 51 होगा, और इसमें साधारण में बहुत ज़्यादा अक्षर आ रहा है, इसलिए मान लीजिए इसमें एक एक की वृद्धि कर देना है तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो लीप वर्ष के लिए क्या है 51 25 03 51 46 24। कॉपी पेन उठाइए, उसको हाथ पे कहीं लिख लीजिए, और कहीं भी जा रहे हैं घूमने उमने तो उसको याद कर लीजिए। जिस तरह से 10 अंक का नंबर याद हो जाता है उसी तरह से ये सिर्फ 12 अंक का है, इसको किसी तरह से याद कर लीजिए। 2-3 दिन में आप लोग उसको बस देखते रहेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है कोड 51 25 03 51 46 24, ठीक है। और देखिए साधारण वर्ष में एक एक की वृद्धि, 5 में 1 की वृद्धि है तो 6 हो जाएगा, और 1 में 1 की वृद्धि कर देंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि लीप वर्ष में 51 रहेगा और साधारण वर्ष में क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा, ठीक है, एक एक की वृद्धि हो जाएगा। फिर सब सेम है 62 25 03 51 46 24, ये सब सेम है, ठीक है, सिर्फ जनवरी फरवरी का चेंज होगा, इतना ध्यान रखना है। लीप वर्ष में कम हो रहा है, इसमें 51 है, इसमें 62, और जो साधारण वर्ष है उसमें 1 की वृद्धि हो जा रही है सिर्फ 2 अंक में, जनवरी और फरवरी के लिए। तो क्या हम लोगों का कोड लीप वर्ष में 51 रहेगा और साधारण वर्ष में 62। इसको पूरा याद कर लीजिए, आप कहीं लिख लीजिए हाथ पे, उसको कहीं जाइए याद करते रहिए। आज का आप लोगों का यही है होमवर्क, ठीक है, उसको याद कर लीजिए बढ़िया से, फिर ये सब जैसे भी आएगा आप तुरंत बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे दिन का कोड, दिन का कोड, इसमें जब 1 2 3 7 तक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो सातों दिन का नंबर दे दिया गया है, एक नंबर से याद करना है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, सोमवार से, सोमवार से स्टार्ट करेंगे। सोमवार को क्या हो जाएगा पहला दिन, सोमवार को फर्स्ट डे, फिर मंगलवार को दूसरा दिन, इसी तरह से आगे देखना है, ठीक है। तो क्या है सोमवार को 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, गुरुवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6 और रविवार को 7 या 0 हो सकता है, ठीक है। यदि कहीं पे 0 आ जाएगा
या तो 7 आएगा तो इसमें क्या लगाएंगे, संडे लगा देंगे, ठीक है, इसमें संडे हो जाएगा। तो आगे देखते हैं क्या है, इसको भी याद करना है। इसको तो मान लीजिए इसी तरह से याद होगा, सोमवार से स्टार्ट करेंगे। सोमवार पहला दिन हो गया तो एक उसके लिए रहेगा, मतलब इसको जब काटेंगे तो विषम दिन की संख्या जब एक आएगी तो उस दिन हम लोगों का सोमवार हो जाएगा। 2 आएगा तो मंगलवार हो जाएगा, 3 आएगा तो बुधवार हो जाएगा, 4 आएगा तो गुरुवार हो जाएगा, फिर 5 आएगा तो फ्राइडे आपका हो जाएगा। उसी तरह से 6 आएगा तो सैटरडे, और 0 या तो 7 आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, संडे। विषम दिन की संख्या यदि एक आएगी तो क्या होगा, सोमवार, 2 होगा तो मंगलवार, 5 आएगा तो शुक्रवार, 0 आया तो रविवार, और 4 आया तो गुरुवार। यही करना है, ठीक है। जो शेषफल आएगा वही, जो मतलब विषम दिन बचेंगे 1 से लेके 7 तक ही बचेगा, ठीक है। यदि 0 आ जाता है तो उस दिन क्या होगा, रविवार, और 7 आ जाएगा तो रविवार, 6 आ जाएगा तो क्या, शनिवार हो जाएगा, 5 आएगा तो शुक्रवार, 4 आएगा तो गुरुवार, 3 आएगा तो कौन सा दिन होगा, बुधवार, और 2 आएगा तो मंगलवार, और 1 आएगा तो सोमवार। इसको भी याद करना है, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट करना है हम लोगों को, सोमवार से स्टार्ट करना है। सोमवार तो यानी पहला दिन सोमवार से स्टार्ट करना है, तो 1 2 इस तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों का ये देखिए क्या है ट्रिक, इसको याद करना है। महीने का कोड 51 25, साथ साथ बोलिए, 51 25 03 51 46 24। एक बार साथ से बोलिए, 51 25 03 46 24। 03 के बाद क्या है, 51, ठीक है। 51 25 03 51 46 24, ठीक है, इस तरह से याद कर लीजिए। फिर इसके बाद क्या है कोड, दिन का कोड 1 2 3 4 5 6 7। ये सोमवार से स्टार्ट होगा, रविवार तक समाप्त होगा। इसी तरह से ये शताब्दी का कोड है। शताब्दी का कोड क्या है, 1700 से 1799 तक दिया रहेगा, तो उसमें विषम दिन की संख्या, मतलब शताब्दी का जो दिन होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है 1947, तो 1947 ये सन दिया है, तो इसके लिए शताब्दी का कोड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1900 से है ना, 1947, तो 1900 से 1999 में पड़ेगा, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 1। जैसे यहाँ पे 1783 है, तो 1700 से स्टार्ट है ना, तो 1700 इसके बीच में आएगा, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ये शताब्दी का कोड लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जब उसको सॉल्व कराएंगे तब बताएंगे। 1800 से 1899 के बीच रहेगा तो 3 लिखेंगे, और 1900 से 1999 के बीच में रहेगा तो 1 लिखेंगे, और 2000 से ऊपर रहेगा तो क्या लिखना है, 0 लिखना है। ये शताब्दी का कोड है, ठीक है। अब देखिए, जैसे 400 से किसी भी संख्या को मतलब भाग देंगे, कैलेंडर मतलब 400 के बाद रिपीट होने लगता है, 400 साल के बाद रिपीट। तो इस तरह से यहाँ देखेंगे तो ये 4 चौके 16, यदि 400 से भाग देंगे तो यहाँ 300 आएगा, यहाँ 400 से भाग देंगे तो 200 आ जाएगा, शेष बचेगा जो, यहाँ भाग देंगे तो 4 चौके 16, यहाँ 3 हो रहा है ना, नहीं 1 होगा ना, गलत कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100, 1600 मतलब 400 से भाग देंगे तो 4 चौके 16, 100 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 200 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 1900 में भाग देंगे तो 1900 में, यहाँ पे 300 बचेगा, यहाँ कितना 400। तो ये विषम दिन हम इसमें देख लेते हैं, 100 वर्ष में कितना विषम दिन होता है, तो यहाँ से देख लेते हैं। देखना होगा कि 100 वर्ष में विषम दिन कैसे ज्ञात करेंगे, ये कैसे आया है इसी को देखना है, ठीक है। कि 1700 के बाद ये 5 क्यों आ रहा है, 1700 शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में ये कितना आ रहा है, तो इसको देखना है, ठीक है। इसमें विषम दिन की संख्या, तो जैसे 100 वर्ष में विषम दिन को संख्या ज्ञात करना है, तो सबसे पहले 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, लीप वर्ष की संख्या हम कितने बताए हैं, 24। नहीं तो निकाल लीजिए, 4 से भाग देंगे 100 में, 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 25 चौके 100, 25। लेकिन इसमें 100 भी शामिल है, 100 जबकि हम लोगों का लीप वर्ष नहीं है। जब बताए हैं कि 00 आ जाएगा तो 400 से भाग दिया जाता है लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए। इस तरह से 4 से भाग देंगे तो साधारण वर्ष में लीप वर्ष पता चल जाएगा, मतलब इस तरह से जो संख्या दिया रहेगा अंक में, तो 4 से भाग देंगे, लेकिन 00 अंक में रहेगा तो क्या करना है, 400 से भाग देना है। तो 100 है, 100वां जो वर्ष रहेगा वो 100 में यदि 400 से भाग देंगे तो ये कटेगा नहीं, तो इसलिए इसमें से 1 कम कर देंगे, क्योंकि ये 100वां वर्ष है, ये लीप वर्ष नहीं है, तो 1 कम कर देंगे तो 24 इसमें लीप वर्ष हो गया, ठीक है। 24 लीप वर्ष हो जाएगा, 24 दिन, 24 लीप वर्ष प्लस
अब कितना बचा 100 वर्ष में? साधारण वर्ष, साधारण वर्ष कितना बचेगा? 76 को 76, इसको जोड़ने पर 100 आ रहा है ना, 6 4 10, 7 2 9 1 10, ठीक है, यानी कि 100। अब देखिए, अब लीप वर्ष में कितना विषम दिन होता है? यहाँ देख लीजिए 365, 365, ये क्या है? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में विषम दिन ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? 7 से भाग देंगे, मतलब साधारण वर्ष है ना 365 दिन, तो इसमें 7 से भाग देंगे, तो 7 5 35, 35 आ जाएगा। फिर कितना बच रहा है? 1, 6 में से 5 घटा 1, ऊपर से 15, 7 के साथ 7 दूनी 14, यानी कि 1। विषम दिन की संख्या कितनी आ रही है? 1, यानी कि 76 ये क्या है? साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष ये क्या है? लीप वर्ष है, ठीक है। तो लीप वर्ष, ये साधारण वर्ष में कितने दिन हो जाएंगे? 76 दिन। और लीप वर्ष कितना होता है? लीप वर्ष 366 दिन का होता है, तो उसका ज्ञात कर लेते हैं। 366 यानी कि इसी को एक बढ़ा दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 16, 7 के साथ 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 2, यानी कि लीप वर्ष में कितने दिन हो जाएंगे टोटल? 2 गुणते 24, क्योंकि मतलब एक लीप वर्ष में कितने 2 दिन विषम बच रहा है ना, तो इसमें विषम दिन की संख्या ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तब देख लेते हैं, ये हो गया 24 दूनी 48, 48 प्लस 76, जोड़ दीजिए, 8 6 14 हो गया, 8 6 14, 11 1 12, 224, 224 आया ना, मतलब 124, सॉरी 124। 124 में क्या करना है? 124 है क्या है? 100 वर्ष में विषम दिन हम लोग याद कर रहे हैं, तो 124 दिन आया विषम दिन इस तरह से। अब ये 124 को क्या करना है? 7 से भाग देंगे फिर, क्योंकि दिन की संख्या कितना में हमें लाना है? 1 से 7 के अंदर लाना है, तो क्या 7 से भाग देंगे, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 एकम 7 कितना? 5 बचा, और ये हो गया आपका 4 उतरेगा, 7 7 49, 49, यानी कि आपको कितना बचा? 5। यानी कि देखेंगे कि 100 वर्ष में विषम दिन की संख्या, अतिरिक्त दिन या विषम दिन की संख्या कितनी हो रही है? 5 हो रही है, ठीक है। 100 वर्ष में विषम दिन की संख्या कितनी हो रही है? 5 हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद अब देखते हैं, इसी तरह से 200 वर्ष में, यानी कि 100 वर्ष में विषम दिन कितने हो गए? 5, तो 200 वर्ष में 2 गुणते 100 वर्ष बराबर 2 गुणते 5, यानी कि 10 दिन। इसमें 10 दिन आ रहा है विषम दिन, लेकिन हमको क्या करना है? 1 से 7 के बीच में लाना है, तो क्या करेंगे? इसको 10 को 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 3 बचेगा, ठीक है, मतलब घटाएंगे उसमें से, तो 3 बचेगा, यानी कि 200 वर्ष में विषम दिन की संख्या क्या होगी? 3 होगी। इसी तरह से 300 वर्ष में देखते हैं, तो 3 गुणते 100 बराबर 300 होगा, तो इसी तरह से 2 गुणते 5, नहीं 3 है ना, 3 गुणते 5, 3 गुणते 5 यानी कि 15, 15 आएगा, 15 में 7 से भाग देंगे, 7 के 14, 1 बचेगा, ठीक है। तो क्या होगा? आप देखेंगे कि 100 वर्ष में विषम दिन की संख्या 5, 200 वर्ष में 3 और 300 वर्ष में 1 विषम दिन आ रहा है। तो क्या हम देखे हैं कि 100 वर्ष में विषम दिन की संख्या 5, 200 वर्ष में विषम दिन की संख्या 3 और 300 वर्ष में विषम दिन की संख्या 1 हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पे था, जब इसमें 4 से भाग दिए थे तो 4 चौके 16, 100 आ रहा है ना इसमें, तो 5 बचा था, इसमें 200 बच रहा है, तो 3, इसमें है मान लीजिए 400, तो इसमें 1, इस तरह से इसमें 0 आएगा, ठीक है। तो अब क्या है कोड? हम लोगों को यहाँ से 51 25 03 51 46 24 इतना याद करना है। उसके बाद ये याद करना है, फिर ये शताब्दी का कोड याद करना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन हम लोगों को क्या है? 21 फरवरी 2024 को कौन सा दिन था? 21 फरवरी 2024 को कौन सा दिन था, तो उसको देखते हैं। पहले 21 फरवरी है, तो 21 में पहले क्या करेंगे? इसको विषम दिन, मतलब इसको छोटा करेंगे, 7 से काट कर छोटा करना है। तो जो दिन रहेगा उसको पहले 7 से भाग देंगे, दिन में, तो इसमें पहला में 7 से भाग देंगे, 7 लेके कैसे कट जा रहा है, तो उसको क्या कर लिखेंगे? 0 प्लस, ये क्या है? फरवरी है,
अब ये कौन सा वर्ष है ये देख लीजिए, बस 2 अंक लेना है लास्ट का, किसी भी सन का 2 अंक लेना है। तो इसमें ये देखेंगे कि पहले लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, तो इसमें 4 से भाग करेंगे तो 4 छक्का 24 यानी कि कट जा रहा है, यानी कि क्या है, लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो इसमें लीप वर्ष वाला सूत्र लगाएंगे। लीप वर्ष वाला क्या है, लीप वर्ष वाला ऊपर है 51 से स्टार्ट होगा और साधारण वर्ष वाला 62 से। तो लीप वर्ष है तो हम लोगों का क्या दिया है, फरवरी दिया है, दूसरा महीना फरवरी के लिए क्या कोड है, साधारण वर्ष लीप वर्ष में 1, फरवरी के लिए लीप वर्ष के लिए क्या है 1, तो 1 यहाँ लिख लीजिए, 1 हो गया, ठीक है। प्लस अब हमें इसमें लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करनी है, तो लीप वर्ष लास्ट 2 अंक में, कोई भी सन है तो उसका लास्ट 2 अंक में लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो लीप वर्ष की संख्या कितनी आएगी, 6। क्या करना है, लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करना है सबसे पहले, तो लीप वर्ष की संख्या 6 हो गया। अब फिर इसमें विषम दिन ज्ञात करना है, क्या, विषम दिन, एक ऐसा में विषम दिन ज्ञात करना है सिर्फ लास्ट 2 डिजिट में। तो क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, विषम दिन ज्ञात करने के लिए 7 से भाग दिया जाएगा और लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए 4 से। तो क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, 7 लिख 21, तो कितना बचेगा 3, जो शेष बचेगा उसको लिखना है, ठीक है। प्लस अब हमें क्या लिखना है, सन का कोड लिखना है। सन क्या है, 2000 से ऊपर है, 2000 से ऊपर, तो इसमें देखेंगे 2000 से ऊपर क्या है, ये है 2000 से 2099, क्या लिखेंगे 0, सन का कोड क्या होगा 0। अब क्या करना है, 1 2 3 4 5 गो आएगा, इसमें 5 चीज़ हमें देखना है। अब इसमें सभी को ऐड करना है, यदि जहाँ योग 7 आ जा रहा है तो उसको काट भी सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए 6 और 1 7 हो जा रहा है ना, तो इसको कैंसिल कर दीजिए, 6 और 1 7 होने पर कैंसिल, तो कितना बचा हम लोगों का 3 बचा, ठीक है, 3 बचा। तो 3 को क्या देखेंगे, अब 3 ये शेष बचा है, आखिरी एकदम काटने के बाद 3 बचा है, तो 3 अब इसमें देखेंगे, 3 किसका है, 1 2 3, 3 किसका है, बुधवार का, तो क्या होगा, बुधवार होगा इस दिन, 3 आया है यानी कि बुधवार होगा, 3 आने पर बुधवार। तो हमने क्या किया, सबसे पहले दिन जो तारीख दिया है उसमें विषम दिन ज्ञात किया, ठीक है। उसके बाद महीने का कोड इससे लिखा, जो महीना यहाँ पे दिया रहेगा उसका कोड लिख देंगे इसमें से ढूंढकर। तो महीने का कोड क्या है, फरवरी, पहले देखना है क्या है, ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष, तो कौन सा है, लीप वर्ष है, तो इसमें लीप वर्ष वाला लेंगे 1, यही साधारण वर्ष हुआ होता तो 2 लिए होते फरवरी के लिए, तो क्या है लीप वर्ष है तो इसलिए 1 लिए हैं। फिर इसमें क्या देखना है, आप लोगों को निकालना है लीप वर्ष की संख्या कि 24 में लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी, तो लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करने के लिए 4 से भाग करेंगे, तो 4 छक्का 24, तो 6 आया। प्लस अब क्या करना है, इसमें विषम दिन देखना है, लास्ट 2 डिजिट में विषम दिन ज्ञात करने के लिए क्या करना है, उसमें 7 से भाग देना है, तो 7 लिखे 21, 3 बच रहा है, यानी कि जो शेषफल बचेगा वही होगा विषम दिन, तो ये 3 हो गया। प्लस ये शताब्दी का कोड लिखेंगे, क्या है 2024, तो 2024 है तो किस में आएगा, 2000 और 2099 के बीच में आएगा, तो इसका क्या है 0, तो लिखेंगे हम 0, फिर सभी को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये 7 आ जा रहा है तो इसको काट दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे इस तरह से भी देखेंगे तो 1 और 6 कितना, 7 7 3 10 आएगा, 10 भागे 7 करेंगे तो 7 एकम 7 3 बच रहा है ना। उसी तरह से यदि 7 से जो कट रहा है ऐड करने पर तो उसको पहले ही काट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कट रहा था तो इसको काट दिए, कितना बचा 3 यानी कि बुधवार हुआ। पता चला कैसे सॉल्व करना है। आपको इसमें 5 चीज़ देखना है, पहले जो डेट दिया रहेगा उसको, जो डेट है उसमें विषम दिन ज्ञात करेंगे, यानी कि 7 से भाग देंगे तो जो शेषफल बचेगा वो विषम दिन हो गया, उसको लिखना है। फिर महीने का कोड देखेंगे, महीने का कोड 51 25 03 51 46 24, ये 12 अंक हैं, 12 महीने के कोड हैं, इसको आप लोगों को देख लेना है। साधारण वर्ष है या लीप वर्ष, इसको ज़रूरी है देखना, क्योंकि आप लोगों का 2 अंक बस बदलेगा, जनवरी फरवरी का चेंज होता है ना तो पूरा सेम रहता है, तो आप लोग उसको याद कर लीजिए। और ये लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करेंगे लास्ट 2 डिजिट में लीप वर्ष की संख्या। फिर उसके बाद करना है विषम दिन ज्ञात करना है,
वो जो लास्ट 2 अंक है उसी का विषम दिन, फिर उसके बाद क्या है शताब्दी का कोड लिख देना है। ठीक है, तो आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 25 जनवरी 1976 को कौन सा दिन था? 25 जनवरी तो पहले क्या करेंगे, इसमें 7 से भाग दे देंगे। इसी तरह से 25 भी लिख सकते हैं, लेकिन लास्ट में तो 7 से भाग ही देना है, तो पहले ही दे देंगे तो हम लोगों का छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो ऐड करना रहेगा वो छोटा हो जाएगा, तो इसी तरह से पहले ही दे दे रहे हैं। तो 21 में 7 से भाग करेंगे तो जो शेषफल बचेगा उसको लिखना है। तो 7 के 14 7 लिखे 21, यानी कितना बच रहा है 4 बचेगा। जब 7 से भाग देंगे इसमें तो 4 बचेगा, प्लस ये कौन सा है पहले देख लेते हैं, लीप वर्ष या साधारण वर्ष। तो क्या है 4 से इसमें मतलब क्या लीप वर्ष याद करने के लिए 4 से भाग देंगे, क्योंकि डबल जीरो नहीं है, डबल जीरो रहने पर 400 से भाग दिया जाएगा, लेकिन ये इस तरह से अंक है तो 4 से भाग देंगे। 4 एकम 4, 3 बचेगा, और ये 6 है तो 36, 9 चौके 36, यानी कि ये भी क्या है लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष के लिए जनवरी क्या है, लीप वर्ष के लिए जनवरी का कोड क्या है 5 है। लीप वर्ष के लिए क्या है 5 है, तो यहाँ पे 5 कर देंगे। ठीक है, जनवरी के लिए 5। अब क्या है देखना है, इसमें लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करेंगे। तो लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना है 76 भागे 4 करेंगे। तो 4 एकम 4, 3 6 9 और 4 नवा 36, 4 नवा 36 यानी कितना आ रहा है 19 को। 19 को ये क्या है 19 लीप वर्ष है। ठीक है, प्लस अब क्या करना है हमें विषम दिन ज्ञात करना है। तो विषम दिन कैसे ज्ञात करेंगे 7 से भाग देकर। चलिए अब 76 में 7 से भाग दीजिए, 76 में 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, ये तो कट गया 6, अब नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, तो ये 6 आपका शेषफल हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का 6 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या लिखना है प्लस, अब ये शताब्दी का कोड 1976 है, तो 1976 के लिए क्या है 1900 और 1999, इसी में बीच में आएगा, तो इसके लिए क्या है 1, यहाँ क्या लिख देंगे 1। अब देखिए क्या करना है, अब सभी को ऐड करना है, या तो इसको ऐड कर लीजिए या तो इसको अभी काट कूट कर छोटा कर लीजिए। तो इसको काटेंगे तो क्या होगा 7 से भाग देंगे तो 7 के साथ 7 दूनी 14, कितना बचेगा 5, 5 बचेगा इसमें विषम दिन। ठीक है, मार्कर ही नहीं चल रहा है, 5 बच रहा है ना। ठीक है, इसमें 7 से भाग देंगे, और ये देखिए 6 1 7 ये हो गया, तो इसको यहीं से कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए 5 10, 5 5 10, 10 4 14, ऐड करने पे कितना आ रहा है 14, 14 को 7 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 0, 0 यानी कि 0 यानी कि संडे। तो इस दिन क्या होगा 25/1/1976 को कौन सा दिन था, तो संडे था। 0 किसका है यहाँ देखेंगे, 7 या 0 आएगा तो क्या होगा संडे। यदि आप लोगों को विश्वास नहीं है तो मोबाइल निकालिए, उसमें देख लीजिए कि कौन सा दिन आ रहा है, तब पता चलेगा। ठीक है, इसी तरह से आपका बर्थडे क्या है उसका आप लोग अपना बर्थडे लिखिए, और उसका जो दिन आ रहा है उसका कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। दिया है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, यानी कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो किस दिन आज़ाद हुआ था, इसको देखते हैं। तो 15 क्या करना है सबसे पहले, इसमें विषम दिन, तो 7 से भाग देंगे, 7 के साथ 7 में 14, 1 बचा, प्लस 8 ये अगस्त आ गया, तो अगस्त का कोड इसमें देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त का क्या है 1। अब यहाँ से देखिए बस ये 2 अंक में दिक्कत है जनवरी फरवरी में, तो अब सभी सेम है, या तो इसका कोई किसी का देखिए साधारण वर्ष लीप वर्ष सब सेम है, सिर्फ 2 अंक जनवरी और फरवरी में दिक्कत है। ठीक है, नहीं तो और तो सब सेम है, उस तरह से लगाइए 25 0 3 51 46 24। तो क्या है अगस्त का क्या है 1, प्लस इसमें क्या करेंगे लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करेंगे, तो 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 यानी 11 को लीप वर्ष आएगा, 11 को लीप वर्ष आ गया। फिर विषम दिन ज्ञात करेंगे, यानी कि 7 से भाग देंगे, 7 7 49, 2 कम है यानी कि 5 हो जाएगा, यानी कि 7 से भाग देंगे 7 और 7 5 35, 7 6 42, 42 आ रहा है, 42 में 47 से 42 घटाएंगे, बस 2 अंक देखना है आपको,
तो 47 में से 42 घटा देंगे तो 5 बचेगा। प्लस अब क्या देखना है, शताब्दी का कोड 1947, तो 1947 के लिए क्या है 1, यहाँ 1 लिखेंगे। तो क्या कितना हो गया, इसको ऐड कर लीजिए। ये क्या लिख दिए हैं 11, अच्छा वो लीपर्स की संख्या आया था। तो कितना आ रहा है संख्या, 1 2 3 4 5, सभी में 1 2 3 4 5 चीज़ हमें ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद जब हम उसका काट कूट कर लाएंगे तो जो आएगा वही दिन होगा। तो देख लेते हैं, ये 5 है, 5 और ये 1 हो गया, 5 1 6 1 7, 7 हो जा रहा है तो इसको कैंसिल कर दीजिए यहीं पे। अब हम लोगों का बचा 11 1 12 दिन, 12 भागे 7 कर देंगे तो कितना आएगा, शेषफल 5, शेषफल 5 आएगा ना, 7 एकम 7 फिर 5, 5 यानी कि यहाँ पे देख लीजिए 5 किसका है, शुक्रवार का। तो क्या होगा, शुक्रवार। तो हमारा देश किस दिन आज़ाद हुआ था, शुक्रवार के दिन, ठीक है। इसी तरह से अब देखिए 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, जब हमारा राज्य गणतंत्र हुआ था, तो उस दिन क्या था उसको देखते हैं। तो एक कमेंट में बताइए कि इस वर्ष कौन सा हम लोग गणतंत्र दिवस मनाए हैं, अभी कौन सा गणतंत्र, अभी क्या मान लीजिए वो जनवरी में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाए थे। और कमेंट ये भी बताइए कि स्वतंत्रता दिवस जो मनाए हैं अभी इस महीने में, वो कौन स्वतंत्रता दिवस था, ठीक है। कमेंट में कमेंट कीजिए। आगे देखते हैं, इसको आप लोग बताइएगा, इसको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। 26/1/1950 को कौन सा दिन होगा, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और इसको हम सॉल्व करा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, 19/1 क्या है 83, 1783, तो 83 वाला कौन सा है, पहले ये देख लीजिए। ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष, तो 4 से भाग देंगे, 4 4 दूनी 8, 3 बच जा रहा है 26, तो ये क्या होगा, साधारण वर्ष। तो पहले इसका 19 में 7 से भाग देंगे, 7 के साथ 14, 5 बचा, कितना बच रहा है 5 बच गया। प्लस जनवरी का कोड कर देंगे, साधारण वर्ष के लिए क्या है जनवरी का कोड, साधारण वर्ष के लिए 6 है, यहाँ क्या करेंगे 6 प्लस। अब देखिए इसमें हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करना है। लीप वर्ष यानी कि लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करने के लिए 83 भागे 4 करेंगे, 4 दूनी 8, ये कट गया, 3 आया यानी कि 0 बार ले जाएंगे, तो कितना बचेगा 20। मतलब जितना बार में कट जा रहा है बढ़िया से, अब शेषफल जो बच रहा है उससे मतलब नहीं है, जो कट रहा है वो हम लोगों की लीप वर्ष की संख्या होगी। तो कितना आ रहा है 20 को लीप वर्ष आ गया। प्लस अब इसी 2 अंक में 20वां दिन ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे 83 भागे 7 करेंगे, 7 एकम 7, 1 3 और 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7 करेंगे तो कितना बच रहा है 6, 6 प्लस 6 हो गया, 6 क्या हो गया 20वां दिन। अब क्या करना है 1 2 3 4 ही आया, लेकिन हम लोगों को 5 तक लाना है। तो अब क्या भूला है हम लोगों का, भूला है एक कौन सा वर्ष का कोड, तो 1783 है, 1783 का क्या है 1700 से 1799 का क्या है 5, तो प्लस 5 कर देंगे। चलिए सभी को ऐड कीजिए, 5 6 11, 5 6 11, 11 11 11 11 कितना होगा 22, अब 22 20 42, 6 5 11, 11 ये हो गया 20 31, 31 ये हो जाएगा 37, 31 6 37 अब प्लस 5 42, 42 आ रहा है 42। अब 42 में 7 से भाग देंगे, 42 भागे 7, 7 छंग 42, पूरी तरह से कट जा रहा है, यानी कि क्या आ रहा है 0, 0 यानी कि संडे हो जाएगा, SUNDAY। तो देखिए क्या हम लोग को करना है, बस यही 1 2 3, ये 3 चीज़ याद रखेगा तो आप किसी भी सन का तुरंत निकाल लेंगे। अब हमें क्या करना है, पहले एक बार विस्तार से देख लीजिए। इसमें क्या करना है 20वां दिन ज्ञात करना है, 20वां दिन, फिर महीने का कोड, महीने का कोड, फिर क्या करना है
लीप वर्ष की संख्या, अब इसी में से ज्ञात करना है। लास्ट 2 अंक में से क्या करना है, लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करनी है। लीप वर्ष की संख्या, फिर क्या करना है, विषम दिन ज्ञात करना है 2 अंक में। लीप वर्ष की संख्या के ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, और विषम दिन ज्ञात करने के लिए 7 से भाग करेंगे। और फिर ये सन, वर्ष का कोड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वर्ष का कोड। फिर सभी को जोड़ देंगे, तब उसका आ जाएगा आंसर। तो क्या पहले जो डेट दिया रहेगा उसका विषम दिन दिख रहा है इधर, देखो। चलिए तो ठीक है, पहले अब यही क्या करना है, विषम दिन ज्ञात करना है, फिर उसके बाद महीने का कोड, फिर लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करेंगे। फिर लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करने के बाद आपको उसमें विषम दिन ज्ञात करना होगा। फिर विषम दिन ज्ञात करने के बाद सन का कोड लिखेंगे। 5 चीज़ें लिखना है। 5 चीज़ों को लिखने के बाद ऐड करेंगे, और फिर जो ऐड करने के बाद जो आएगा उसमें 7 से भाग देंगे, और जो बचता है अब 7 से छोटा ही होगा, या तो 7 होगा या 7 से छोटा। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, तो आ जाएगा आपका जो आएगा शेषफल, उसी को इसमें जाकर देख लेंगे कि किसके बीच में आया है, वही दिन हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक वीडियो को मतलब अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।